हेलो स्टूडेंट्स, वापस आते हैं सबसे पहले पॉइंट पर। ये आपकी पहली क्लास है निमसेट एमसीए के लिए। तो इसमें सबसे अच्छा सा टॉपिक लेते हैं जिससे कि बीच में बच्चे आते भी रहेंगे तो किसी का कोई भी लॉस नहीं होगा। कौन सा लेने बताऊं? कौन सा टॉपिक ले लें? आपका जो मन हो वो ले लें। हेडिंग दे दीजिएगा मैट्रिक्स। एक मैट्रिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चा बीच में भी आ जाएगा तब भी उससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन बनाने में और इसमें जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वहीं से हमारे पास प्रॉब्लम आती है। तो हेडिंग डाला जाए आज की डेट में फेयर कॉपी बना लीजिएगा स्पाइरल की। ये ओरिजिनल लेक्चर हैं आपके। इस बैच में जो भी आता रहेगा उसे लेक्चर मिलते रहेंगे लगातार ऐप के द्वारा। सबसे पहले हेडिंग दिया गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बताइए, मैट्रिक्स होती क्या है? क्यों मैट्रिक्स का प्रॉब्लम अगर हम लोग लगाना चाहें तो मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड में मैट्रिक्स का प्रॉब्लम लग जाता है। प्रॉब्लम कितना भी टेढ़ा आ जाए मैट्रिक्स का, लेकिन सॉल्व हो जाता है। जैसे लिमिट कंटिन्यूटी का हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, वो भी अपने आप में तुरंत सॉल्व हो जाता है। कुछ टॉपिक को हमेशा ध्यान रखें, पेपर में एक स्ट्रेटजी चलती है। अगर इस बार किसी ने पेपर दिया हो तो एक चीज़ आपने गौर की होगी कि उसमें हमें कौन सी प्रॉब्लम करनी है ये हमें पसंद करना आना चाहिए। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को पसंद नहीं कर पाते हैं तो उसमें होता क्या है, बाद में पता लगता है कि यह 4 प्रॉब्लम ये हमने बेकार छोड़ दी, ये तो हमको आती हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि मैथ में 50 में से 50 कोई भी नहीं कर पाएगा। तो हमको टॉपिक पहले से पसंद करने चाहिए कि ये टॉपिक है स्टार्टिंग से ही और इसके मास्टर बनना चाहेंगे। कुछ टॉपिक आपको टिपिकल लगेंगे, वहाँ से अपनी रेंज में आते हैं तो अपनी रेंज के साथ में सॉल्व कर लेना चाहिए। तो मेन पॉइंट होती है स्ट्रेटजी, और हर साल की अपनी स्ट्रेटजी चेंज होती है। प्रेजेंट टाइम में जब पेपर देखते हैं तभी स्ट्रेटजी चेंज हो पाती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और बोला अभी बाद में इसे लिख देंगे, तो बाद कुछ नहीं होती। जो भी है एक ही बार में करना है, नहीं हो रहा है हटाओ, नहीं तो बाद में उस प्रॉब्लम को ढूंढने में ही समय चला जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इन बातों का। तो सबसे पहले इसमें हमने आपसे बात की कि इसमें जो यूज किया गया 1850 में फर्स्ट टाइम यूज किया गया है मैट्रिक्स के शब्द को। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है हमारे पास में। 1858 में डेवलप द थ्योरी। 1858 में थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ है। तो 1858 में क्या हुआ है? फर्स्ट टाइम यूज हुआ है हमारे पास ये शब्द। एटीन 1858 में क्या हुआ है? डेवलप द थ्योरी है। किसने डेवलप की? ये मैथमेटिशियन थे कैले, इन्होंने इसको डेवलप किया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है मेरे पास में कि मैट्रिक्स क्या होती है। ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, अ सेट ऑफ mn नंबर्स। ये जो मेरे पास में mn नंबर्स हैं, ये जो नंबर होते हैं रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी। रियल मतलब 1 2 3 4 ये सब क्या है? रियल है। कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी का भी पार्ट आ जाएगा। तो पता लगा सेट ऑफ mn नंबर्स, ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी, दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है।
इनको अरेंज किया गया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो मैंने क्या कहा कि अ सेट ऑफ mn नंबर्स हेलो, हाँ जी, तो यहां से क्या पता लगा आपको कि मेरे पास में कोई सेट है mn नंबर्स का, ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी। इनको अरेंज किया गया है रेक्टेंगुलर एरे में। इसमें m क्या है, n क्या है, हैविंग स्मॉल m रोज, स्मॉल n columns is called the matrix of order m क्रॉस n। तो यह mn नंबर्स हैं, ये जो मेरे पास हैं ये रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी। रेक्टेंगुलर के फॉर्म में अरेंज किया गया है। इसमें m रोज है हमारे पास और n कॉलम्स हैं, तो इसे मैट्रिक्स कहते हैं जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। m कौन रोज, n कौन कॉलम्स। ये जो हॉरिजॉन्टली लिखा जाता है इन्हें क्या कहते हैं, रोज, और इन्हें जो वर्टिकली इस तरह से दिखाया जाता है इन्हें क्या कहते हैं, कॉलम्स। तो दिस इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स कहता है, भाई लिख लेना भी, अगर कोई ये कहता है मैट्रिक्स कैसी होती है, आपका जवाब होगा रेक्टेंगुलर। कोई भी क्रॉस करता है ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि मैट्रिक्स का टाइप कैसा है, अगर कोई कंडीशन नहीं डाली है तो टिक किस पे होगा, रेक्टेंगुलर पर। अगर हम आगे कंडीशन डाल दें कि रोज कॉलम के बराबर है, क्या कहा, रोज कॉलम के बराबर है, तो कैसा बन जाएगा, स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में जो इसकी डेफिनेशन है वो अपने आप में क्या कहती है कि मैट्रिक्स कैसी होती है, अपने आप में रेक्टेंगुलर, न स्क्वायर न ट्रायंगुलर न डायगोनली, वो सब डेफिनेशन पे डिपेंड हैं। तो मैट्रिक्स का सबसे पहला टाइप कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो जब हम मिला यहां से हमारे पास इसके एग्जाम्पल में ये हमारे पास इसका यहां से डाला गया, दैट इज ए बराबर, ये एलिमेंट्स को लिखने का तरीका है, ये इसको ऑर्डर को लिखने का तरीका है। m क्या है, रोज, और n क्या है, कॉलम्स, और ये क्या है, एलिमेंट ऑफ ith रो और jth कॉलम। एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम का ये एलिमेंट है। तो उसे लिखने का तरीका क्या रहता है, मेरी तब ध्यान से देखिएगा, a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23 a2n am1 am2 am3 amn। मेन मीनिंग है मैट्रिक्स की डेफिनेशन को इससे समझना होता है। तो सबसे पहले कट गया थोड़ा सा, ठीक, सबसे पहले इसमें इसकी बात की गई। तो सैफुल्लाह खड़े हो जाओ बेटा, इस एलिमेंट का नाम बताओ, किस रो का है, किस कॉलम का है। इस एलिमेंट का नाम है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है भाई, बैठ जाओ आप। कृष्ण आप बताओ, लास्ट रो कुछ होती ही नहीं है, mth रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसका बताओ। ठीक है, बैठ जाइए। सेकंड रो एंड
nth कॉलम का एलिमेंट है। मेन मीनिंग है इसके बारे में समझना। देखिए हमारा जो सिलेबस है ना बहुत आसान सिलेबस है। अगर हम पहले दिन से ये सोच के पढ़ें, चाहे आप अगस्त में आइए, सितंबर में आओ, अक्टूबर में आओ, ये मायने नहीं रखता, या दिसंबर में आ जाओ, सिलेबस तो 5-6 महीने का है, मैक्सिमम 6 महीने। जल्दी जल्दी कराएंगे तो 4 महीने में हो जाएगा। फिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, उसके जिम्मेदार आप लोग होते हैं। एक्चुअल में हम लोग उस तरह से पढ़ाई स्टडी करते ही नहीं है। देखो जो टॉप 100 है, तो टॉप 100 में ये नहीं कह सकते कि 10वीं रैंक वाला बहुत टॉपर रहा होगा या 50वीं रैंक वाला बहुत टॉपर रहा होगा। जहां 4-5 प्रॉब्लम कम ज्यादा हुई, रैंक एकदम अप डाउन मार जाती है टॉप 100 के अंदर। तो टॉप 100 में आने का एक ही तरीका होता है। अगर हम लोगों ने जैसे मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं इस समय पर, तो एक हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि यार मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स में जितनी भी नॉलेज है फुल, वो हमारे पास होनी चाहिए। और नंबर ऑफ प्रॉब्लम रटना नहीं है। होता क्या है, अगर आपका इंडिविजुअल पॉइंट पर, इंडिविजुअल टॉपिक पर हम लोग टेस्ट लेते हैं, तो आप 100 में से 98 सही करते हैं, या 100 में से 100 भी सही हो गए, और समय लिया केवल 50 मिनट, केवल सिंगल टॉपिक पर, तो आप लोग बड़े खुश, यार हमको तो आता है टॉपिक। जैसे ही 4-5 टॉपिक मिला के टेस्ट लिया, 500 प्रॉब्लम का, 500 नंबर का, उसमें आपके केवल 200 नंबर आए। तो आपको सबसे पहले इंडिविजुअल टॉपिक की कमांड करनी है, फिर कंबाइंड कर करके कमांड करनी है। ये तरीका होता है सिलेक्शन का। हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक के कमांडिंग के चक्कर में कभी जब भी हम लोग कंबाइंड टॉपिक पे कमांड नहीं कर पाते और एग्जाम सेंटर में हमारे लिए प्रॉब्लम कर जाता है। इसमें जरूरी होती है हमें टेस्ट को देना लगातार। जितना ज़्यादा हम टेस्ट देंगे उतना हमारा परफॉर्मेंस बनेगा। नंबर ऑफ प्रॉब्लम जितना ज़्यादा लगाओगे उतना परफॉर्मेंस बनेगा। तो ये फाइनल नोट्स है आपका। फेयर कॉपी में, स्पायरल कॉपी में, वाइट पेज में दोबारा भी पढ़ाएंगे तो यही नोट्स दोबारा काम आएगा आपके, बस प्रॉब्लम नहीं बन जाती है। तो सबसे पहले जवाब मिला हमारे पास मैट्रिक्स क्या होती है, दिमाग में सेट होना चाहिए। कोई सेट होगा mn नंबर्स का, उनको अरेंज किया गया रेक्टेंगुलर नेचर में, या m रोज है n कॉलम से, तो इसका ऑर्डर होता है m क्रॉस n। अपने मन से क्रॉस हुआ कि मैट्रिक्स का नेचर किस तरह का है। नेचर ऑफ मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर। कैसा है, जैसे हमने यहां से कॉलम डेवलप की जगह पर नेचर ऑफ मैट्रिक्स इज ABCD देखो कोई बच्चा होगा ये कहेगा प्रॉब्लम गलत है, या इन्होंने बोला नेचर ऑफ मैट्रिक्स। अब नेचर ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर भी सही है, डायगोनल भी सही है, ट्रायंगुलर भी सही है और रेक्टेंगुलर भी सही है। हम बेस्ट आंसर किसको देंगे यहां पर, रेक्टेंगुलर। जब रो बराबर कॉलम के हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो डायगोनल बन जाएगी, डायगोनल के नीचे वाले 0 या डायगोनल के ऊपर वाले 0 हो जाएंगे तो वो ट्रायंगुलर बन जाएगी। इसमें से आंसर क्या देंगे इसका, ए। बात समझ में आई नहीं आई, तो दिस इज द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स। फेयर कॉपी में नोट करें आप सभी इसे, फेयर नहीं लाए तो रफ में करें।
बिल्कुल फाइनल नोट्स बना के चलो, एक कॉपी बना लो इसकी, किसकी, सीट की, प्रॉब्लम्स की, और जो भी टॉपिक पढ़ो उतना मजबूती के साथ लेके चलो कि बाद में ये ना रहे अरे ये टॉपिक हमारा कमज़ोर है। आपका रैंक, आपका सिलेक्शन आपके पास अपने आप होगा। राइट, प्रॉब्लम भी लिखना है, प्रॉब्लम नंबर 1। आप लोगों को मॉर्निंग टाइम सूटेबल है या इवनिंग? दोनों वैलिड हैं आपके? दोनों वैलिड हैं, दोनों वैलिड हैं, दोनों वैलिड हैं। 2 कह रहे हैं इसमें मॉर्निंग, बाकी 4 कह रहे हैं दोनों वैलिड हैं। अभी 2-4 दिन इसी में रखते हैं, फिर देखते हैं, कोशिश करेंगे मॉर्निंग ही कर दें, लेकिन मॉर्निंग 8 बजे चलेगा ना, क्यों कॉलेज वही 10 साढ़े 10 से चालू होता है ना। और 5वें सेमेस्टर में कॉलेज जाता ही कौन है? क्यों सैफुल्लाह? सैफुल्लाह थोड़ा स्पीड बढ़ाया करो लिखने की, पीछे रह जाओगे बेटा, इतना समय नहीं देते हैं। अगर स्पीड धीमे है तो पहले रफ में लिखो और घर जाके फेयर करो। फिर अब इसमें एग्जाम्पल डाला गया, कैपिटल ए बराबर इसका ऑर्डर है 2x3। ये आपसे पूछना था लेकिन मैंने खुद ही लिख दिया ऑर्डर। बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। हर बात इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो ऑर्डर की हो चाहे वो एलिमेंट की हो। हम लोग कभी ये ना सोचें ये तो बहुत छोटी सी बात है। आपके यहाँ छोटी सी बात ही तो आती है, वही तो परेशान करती है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम कभी भी देखना
जो बच्चा ये कहेगा कि मेरा प्रॉब्लम गलत हो गया, तो वो कौन सी प्रॉब्लम गलत हुई होगी? जो सबसे आसान रही होगी और उसको आती होगी। टिपिकल प्रॉब्लम कभी गलत नहीं होती, हमेशा ध्यान रखिए इस बात का। तो जब हम मिला यहाँ पर 1 3 5 7 2 4 1 8, ऑर्डर बताइएगा 3 क्रॉस 4। एग्जाम्पल में डाल दो। अब हेडिंग दे दो टाइप ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लिखने के बाद अब हेडिंग दे दीजिएगा बेटा आप लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेज। हेडिंग दे दीजिएगा टाइप ऑफ मैट्रिसेज। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। ये क्या कहता है? अ मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर AIJ 1 क्रॉस n having only one row comma is called the रो मैट्रिक्स। बाद में नोट करिए, पहले समझिए। एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग सभी। इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 5 इज अ रो मैट्रिक्स। फिर बारी आती है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स AIJ हेलो क्या लिखा? मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर AIJ M क्रॉस 1 having only
one column is called the column matrix। कैपिटल ए बराबर का 135 3x1 इज अ कॉलम मैट्रिक्स। जवाब मिला यहां से। अब हमारे पास में नल मैट्रिक्स, जिन्हें हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, अब मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर का ए आई जे एम क्रॉस एन is called the null matrix if all elements of matrix are जीरो। अगर सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग। तो इसमें एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, इसका ऑर्डर है 2x3 इज अ नल मैट्रिक्स। अब आता है हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन हैविंग नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू number of column, comma is called the स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है जिसके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैपिटल ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर है 3x3। तो 3 कॉलम 3 रोज, सॉरी 3 रोज 3 कॉलम्स इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत किसी को भी? तो आपको यहां से सारी बात समझ में आ गई। व्हाट इज द रो, व्हाट इज द कॉलम, व्हाट इज द नल, व्हाट इज द स्क्वायर। फेयर कॉपी में लेके जाओ।
सफुल्ला बहुत धीमी स्पीड है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। रो बता दिया, कॉलम बता दिया, जीरो बता दिया, ये तो ऐसे हो जाते हैं। लोग पूछते हैं क्या रो स्क्वायर मैट्रिक्स है? जब 1 क्रॉस 1 की बात करेंगे तो अलग बात है, अदरवाइज स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। वैसे ही कॉलम है, वैसे ही नल है। नल के बाद में अब चालू हो गए किसके लिए? हम लोग स्क्वायर के। अब जितनी भी बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे? स्क्वायर की। एक तरह से हम कह सकते हैं आगे वाले जो डेफिनेशन है वो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हम लोग आपसे बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स में इंफॉर्मेशन की। एक ऐसे ही हमने नोटेबल पॉइंट का सिंबल डाला। हमने यहाँ पर दिखाया आपको A11, A21, and so on the AN1, ANN। कैसा ऑर्डर है इसका? n क्रॉस n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं आप सबको, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल ऑफ द in a square matrix capital A equal of the Aij n cross n, A11, A22 and so on the ANN are the diagonal elements। ये जो एलिमेंट्स हैं कैसे एलिमेंट्स हैं? डायगोनल। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स A11, A22, ANN is called the leading diagonal और मेन डायगोनल। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। जी अच्छा, जी 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 भैया, नमस्कार भैया, बताइए। जी जी, किस हॉस्पिटल में? अच्छा जी 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 जी, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर ये भेज दीजिए कौन सा उनका ग्रुप है, क्या है क्या नहीं, तो मैं अभी देखता हूँ। तो 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट में कुछ अरेंज कराता हूँ। ठीक है सर। तो यहाँ से क्या जवाब मिला आपके पास में? A11, A22 and so on the ANN are the diagonal elements
द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 एंड सो ऑन द ANN इज कॉल्ड द लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो ये जो दिख रहा है सामने, ये वाला पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल वैसे दो तरह के होते हैं, एक और एक, दो, लेकिन मैट्रिक्स में केवल एक ही काम करेगा। क्या नाम है उसका, प्रिंसिपल डायगोनल, दूसरा नाम लीडिंग डायगोनल, तीसरा नाम मेन डायगोनल। तो फेयर कॉपी में इसको लिखें, ये पूरा आइडिया होना चाहिए, रिमार्केबल पॉइंट में है ये अपने आप में। आजकल ब्लड की बहुत डिमांड चल रही है, बहुत ज़्यादा, और लोग डोनेट करना नहीं चाहते हैं। जबकि 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचती है। इतना समझाते हैं हम, हमारा NGO है, बहुत समझाते हैं लोगों को।
लेकिन तब भी लोगों की समझ में नहीं आता। सैफुल्लाह ने तो दिया है पिछली बार। कहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे 3 महीने बाद दे सकते हैं इमरजेंसी पर, वैसे नहीं, अदरवाइज 6 महीने में तो आप दे ही सकते हैं। और अभी जब बच्चों से पूछते हैं तो वो अपने आप को सेफ साइड करने के लिए माँ बाप का सहारा ले लेते हैं, और माँ बाप कभी ये चाहते नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव गार्जियंस हैं वो चाहते हैं चलो भाई ये तो अच्छी बात है, रक्तदान करना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। हाँ तो वो वहाँ डॉक्टर बैठे रहते हैं, वो पहले ही सारी बात पूछते हैं। अगर आप हाई बीपी के मरीज हैं तो आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा, आप अल्कोहल करते हैं तो आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा, आपको हाई डायबिटीज़ रहती है तो ब्लड नहीं लिया जाएगा। तो जो डॉक्टर आता है साथ में वो उस चीज़ को पूरा पूछता है सारी बातें। उसके बाद वेट भी देखा जाता है, वेट कितना है, एज कितनी है, 18 साल से पहले ब्लड नहीं लिया जा सकता। माना प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये रूल है गवर्नमेंट का, तो नॉर्म के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अभी भी मैंने क्या बताया आप सभी को, अच्छी सी डेफिनेशन कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो सेम रो और सेम कॉलम वाले एलिमेंट्स होते हैं। 1 1 1 का मतलब क्या हुआ? सेम रो सेम कॉलम। 2 2 का मतलब क्या हुआ? सेम रो सेम कॉलम। 3 3 का मतलब क्या हुआ? सेम रो सेम कॉलम। 4 4 का मतलब सेम रो सेम कॉलम। n n का मतलब सेम रो सेम कॉलम। इन सभी एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। इन सब का क्या कर लें हम लोग? कलेक्शन। इन सब का क्या कर लें? कलेक्शन कर लें, मतलब कॉम्बिनेशन बना दें, तो क्या बन जाता है? ये डायगोनल। क्या बन जाता है? तो इस डायगोनल का नाम क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या फिर लीडिंग डायगोनल। ये बात समझ में आ गई। अब आता है यहां पर डेफिनेशन में डायगोनल मैट्रिक्स। अब हेडिंग दीजिएगा डायगोनल मैट्रिक्स, DIAGONAL। डायगोनल मैट्रिक्स लिखिए डैश करके। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर AIJ n क्रॉस n, इस तरह से। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर AIJ n क्रॉस n। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर AIJ n क्रॉस n इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स is called the diagonal matrix is called the diagonal matrix if all non-diagonal elements ALL all non-diagonal elements if all non-diagonal elements are 0, non-diagonal elements are 0, non-diagonal elements are 0। अगर इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं? 0 हैं। नॉन डायगोनल कौन से होते हैं? डायगोनल को छोड़कर। तो इस डायगोनल को छोड़ दीजिए, क्या बन जाएंगे? नॉन डायगोनल होंगे। इधर एग्जांपल देखो, नहीं एग्जाम्पल नहीं, सबसे पहले इसमें और लिखें दैट इज AIJ बराबर 0 कब? जब I बराबर J नहीं है। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल डाला गया
1 0 0 0 5 0 0 0 6। ये डायगोनल है, ये नॉन डायगोनल है, ये सब क्या है? जीरो। नॉन डायगोनल का मतलब होता है ए आई जे, जहाँ आई जे के बराबर नहीं है, तो दिस इज द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई सभी के? तो दैट इज करके पहले ये लिखा गया, उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया। तो दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स, तो दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कैसी है? डायगोनल। This is the diagonal matrix. बात समझ में आ गई सभी के? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब हेडिंग दीजिएगा इसमें स्केलर मैट्रिक्स। अब हेडिंग दीजिए इसमें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में लिखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। फुल स्टॉप लगाइए। इफ all non-diagonal elements, all non-diagonal elements, हेलो, देखो जो वो ब्लड वाले 4 कार्ड रखे थे आपके पास में, एक तो मंगा लिया था, तो एक और दे देना, अभी मंगा रहे हैं हम। वही किसी को चाहिए, वो राहुल के मिलने वाले हैं, उनको चाहिए, थोड़ी देर मंगाऊंगा। उसमें ये चेक कर लेना कि इसमें कोई डेट वगैरह लिखी है क्या? अच्छा, डेट नहीं लिखी थी। एक बार, हाँ ठीक है। तो क्या लिखा कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। All non-diagonal elements are zero, but all diagonal elements, are same. All diagonal elements are same. सामने देख लीजिएगा, दैट इज करके ए आई जे बराबर 0 एंड ए आई जे बराबर ए पैरेलल आई बराबर जे। भाई जब देखना सभी लोग पहले एग्जाम्पल देखेंगे। ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए, तो डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हैं और नॉन डायगोनल कैसे हैं? जीरो हैं। तो ये डेफिनेशन के लिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में क्रॉस की जाती है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात समझ में आ गई सभी के? तो डेफिनेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये 2 लाइन।
हाँ, कितना? चलो ठीक है। हेलो हेलो, पता नहीं कौन बोल रहा है यार, अपने आप कॉल करेगा फिर। तो क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर कि दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। ये कैसी मैट्रिक्स बन गई? स्केलर। तो स्केलर का मतलब क्या? मेरे पास नॉन डायगोनल तो कैसे हो? 0 0 हो ऊपर नीचे वाले, और डायगोनल कैसा हो? सेम हो। याद हो गया? लेकिन मेन मीनिंग है ये। अब हेडिंग दीजिए इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हेडिंग दीजिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स। यहीं से प्रॉब्लम बन जाती है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा मैट्रिक्स में। इसमें लिखें डैश करके अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, कैपिटल ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फुल स्टॉप लगाइएगा। इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इफ all non-diagonal elements are 0, but all diagonal elements are unity. All diagonal elements हेलो, हाँ नमस्कार सर, क्या हाल? हाँ ये कह रहा था कि यार एक मिलने वाले हैं, उनको एक यूनिट ब्लड की ज़रूरत है। ये जीटी नर्सिंग होम, ये जो उस पे है, क्या बोलते हैं ये, हाँ बगिया पे है। ओ पॉजिटिव नहीं, हाँ ओ पॉजिटिव। अच्छा परसों गया इनके पास क्या? और इनका नाम है उर्मिला शुक्ला। उर्मिला शुक्ला। अच्छा क्या पूछूं इनसे? अच्छा 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 ठीक है, जी 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 मैं कॉल करके बताता हूँ आपको। ठीक है सर। तो क्या बताया गया इसमें आपको कि मेरे पास में जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स, लेकिन अभी बात नहीं बनेगी। अब बात बनेगी यहाँ से ए आई जे बराबर 0 और ए आई जे बराबर 1 पैरेलल आई बराबर जे। अब ये बन जाएगा कितना? 1 1 1।
हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है भैया? अच्छा भैया, ये पूछ रहा था कि इससे पहले भी शायद माता जी को ब्लड ज़रूरत पड़ी थी ना, 2-3 दिन पहले? तो वो किसके यहाँ से आया था? IMA से कहाँ से, किसने कराया था? प्रवीण जी ने। अच्छा, क्योंकि उसमें यहाँ मैंने कॉल किया था ना, तो उन्होंने बोला था शायद इस पेशेंट को ब्लड मिला है 2 दिन पहले। ऐसा कुछ परसों कराया IMA से ना? अच्छा ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ भैया, इनको परसों मिला है ब्लड IMA से। अच्छा, कोई प्रदीप जी हैं, कोई प्रदीप जी ने दिलवाया था, ये कह रहे हैं। अच्छा, आप ही ने दिलवाया था? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने कही थी अभी इनसे, जब आपने ये बात कही ना, वो सर कोई व्यवस्था बन नहीं पा रही है सर, इसी वजह से आपको कॉल करवाया। भाई मैं देखता हूँ। वही चीज़ें, हाँ वही चीज़ें, लोग एक्चुअल में अपना प्रयास नहीं करते, वो चाहते हैं सीधे सीधे मिल जाए। चलिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ उनसे। ठीक है सर। इंसान को बस एक बार ये पता लग जाए कि यहाँ से ब्लड मिल जाएगा, तो वो कोशिश नहीं करता। और ये बहुत बुरा लगता है, आपको ज़रूरत है ब्लड की, तो आपके कम से कम कुछ फैमिली मेम्बर में से कुछ तो देने चाहिए ना ब्लड। आप ले लोगे तो ये संस्थाएं कुछ ऐसी हैं जो हम लोग चलाते हैं, हर किसी की मदद करते हैं। एक अनजान भी कॉल करता है तो कोशिश करते हैं उसे ब्लड मिल जाए, लेकिन ऐसे चला जाएगा तो कैसे काम चलेगा। चलो देखते हैं, अभी इनसे बात करते हैं, थोड़ा सा ही आपको बता दें, उसके बाद इनसे बात करते हैं कि 1-2 डोनर दिलवाइए, फिर आपको दिलवाएं ब्लड। तो आपने यहाँ से क्या देखा इसके अंदर कि सबसे पहले मेरे पास में रो मैट्रिक्स आ गई, कॉलम मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई, और सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल एलिमेंट सिखाया, उसके बाद हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, स्केलर मैट्रिक्स आ गई और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ये सारी डेफिनेशन कैसी होती हैं? स्क्वायर। तो जहाँ से स्क्वायर लगा है वहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स का एप्लीकेशन चालू हो गया है, राइट। आप लोगों को बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से, ध्यान रखिएगा। अभी 2 बुक और आएंगी, उन दोनों बुकों पे फ़ोटो और इस बार वाली नई होंगी, उसमें 3-4 बच्चों का एक साथ लगा होगा कॉम्बिनेशन कि ये फ़ोटो, ये रैंक, ये रैंक, ये रैंक, ये रैंक। तो कोई भी बुक बाहर से लेने की ज़रूरत है नहीं, जो बुक हम अवेलेबल कराएंगे उसमें से आपको मिल जाएगा सब। 1 मिनट दीजिएगा इसे। जैसे कि आप मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स पढ़ रहे हो आप लोग, तो यहाँ से क्या करेंगे? मैट्रिक्स की प्रॉब्लम इसमें आ गई हैं सब, तो इन सब प्रॉब्लम्स को इसमें, और ये जो है सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है, ऐसा नहीं बहुत आसान बना के दे दिया गया हो। अभी आगे वाले में और मिलेंगे मैट्रिक्स की प्रॉब्लम दूसरे सेट में, और उसमें ज़्यादा आएंगी। इसमें लमसम 7000 प्रॉब्लम है, उसमें भी 7000 होंगी, फिर एक और मिलेगा पूरा PYQ, टोटली PYQ 400 पेज की बुक है, वो इस बार नई बनाई जा रही है, बस उसमें देख रहे हैं कि उसमें क्या करना है हमें। और बाकी इसमें इस तरह की 3 बुक्स हैं जो प्रॉब्लम्स वाली, PYQ अलग बनाई जा रही है। आगे बढ़ाइएगा इसे आप। हम आगे हेडिंग दे दो नया,
TRACE, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, लेट कैपिटल A बराबर AIJ N क्रॉस N be a square matrix comma then sum of all elements of principal diagonal is called the trace of matrix A. It is denoted by trace of A or TR of A, that is TR of A बराबर A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस एंड सो ऑन द प्लस ANN। सभी प्रिंसिपल डायगोनल का सम कौन होता है? ट्रेस ऑफ ए। अब इसकी प्रॉपर्टीज माना थोड़ा पहले लिखा दिया है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में सारी जानकारी आगे मिल जाएगी आपको। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ एल्फा ए, एल्फा डॉट ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक सिस्टमेटिक है, जल्दी से नोट करें इसे आप। ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर ट्रेस ऑफ ए। तो क्या टी का मतलब ट्रांसपोज अभी बताएंगे, तभी मैंने कहा था थोड़ा जल्दी लिखा दिया इस डेफिनेशन को, प्रॉपर्टी रोकूंगा नहीं। तो क्या बताया? सभी प्रिंसिपल डायगोनल का सम, सभी एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल क्या बोला जाएगा? ट्रेस ऑफ ए। प्रॉपर्टी बोर्ड पर है चारों।
कि किस तरह से प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहां से आगे बढ़ाइए इसे। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई अभी अभी। नया हेडिंग देंगे इसके अंदर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नया हेडिंग देंगे इसके अंदर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, TRIANGULAR, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, TRIANGULAR, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। राइट, इसकी बात करेंगे कल, कि उनको बुलेट की व्यवस्था करा दें, ऐसा ना हो अर्जेंट हो। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।